इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब अपने चरम पर आ पहुंचा है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों के निशाने पर अब इजरायली पीएम है। नेतन्याहू अब लड़ाकों के टारगेट पर है। उन पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इससे तमतमाए इजरायल ने भी जबरदस्त पलटवार करना जारी रखा है। नेतन्याहू के आवास पर बम दागे जाने के एक दिन बाद इजरायली सेना ने भी बड़ा हमला किया। इस हमले में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 1/3 बच्चे बताए जा रहे हैं। यह हमला रविवार को उत्तरी गाजा के बेत लाहिया इलाके में किया गया। दावा है कि हमास के इलाके को टारगेट करते हुए हमला किया गया। इस हमले के बाद गाजा स्काईलाइन में भी धमाका हुआ। इस धमाके में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि फिलिस्तीनी इलाके में मध्य और दक्षिणी भागों में घातक बमबारी हुई। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने बताया कि इजरायली बलों ने बेत लाहिया में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत पर हमला किया, जिसमें 6 विस्थापित फिलिस्तीनी परिवार रहते थे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कहा कि इमारत में करीब 70 लोग रह रहे थे। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय ने मरने वालों की संख्या 72 बताई। वहीं इजरायली सेना ने अपने ताजा हमलों पर बयान जारी किया है। आईडीएफ ने बताया कि सेना हमास से लड़ रही है। नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी के चलते बेत लाहिया में हमास लड़ाकों को टारगेट कर रात भर कई हमले किए गए। घटनास्थल के वीडियोज में स्थानीय लोगों को मलबे के एक बड़े ढेर से शवों को निकालते हुए देखा जा सकता है। साथ ही आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा दिख रहा है, जिनमें से कुछ को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। महमूद बसल ने बताया कि उत्तरी गाजा में 40 दिनों से ज्यादा समय से जारी इजरायली घेराबंदी के चलते इमरजेंसी कर्मी घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया जाता है कि इजरायली सेना ने पिछले महीने बेत लाहिया और आसपास के शहरों बेत हनौन और जबालिया में टैंक भेजे थे, जो गाजा के 8 ऐतिहासिक शरणार्थी शिविरों में सबसे बड़ा है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास के हमलों से लड़ने और उन्हें फिर से संगठित होने से रोकने के लिए एक अभियान था। वहीं इजरायली दावे से उलट हमास के सहयोगी इस्लामिक जिहाद ने भी बड़ा दावा किया है। मिलिट्री विंग ने कहा कि लड़ाकों ने बेत लाहिया में एक इजरायली सेना के वाहन को उड़ा दिया। हमास के हालिया दावे पर इजरायली सेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में एक इजरायली हमले में 5 फिलिस्तीनी के मारे जाने की बात सामने आई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इजरायल ने बेत लाहिया पर हमला किया था। इस वजह से बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। दरअसल पिछले महीने भी इजरायली बलों ने शहर में बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 93 लोग मारे गए थे। शनिवार को इजरायल ने शांति रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र की ओर से ऑपरेट अबू अस्सी स्कूल पर भी हमला किया। इसमें 10 फिलिस्तीनी मारे गए और महिलाओं और बच्चों समेत 20 अन्य घायल हो गए।